नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाई है। ये बाबरकत महीना है, फजीलतों वाला महीना है। इसके एक एक लम्हे की, एक एक घड़ी की हमें कदर करनी चाहिए। हाँ, एक रमज़ान मुबारक का महीना इतना इनाम के तौर पर अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है। हाँ, इसके एक एक लम्हा, एक एक सेकेंड की हमें जो हिफाजत करनी है। हाँ, ज़िक्र अज़कार के अंदर, तिलावत के अंदर, कुरान पाक की तिलावत तो कसरत से पढ़ना है। कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर तमाम औरात और अस्कार छोड़ देते और कुरान पाक की तिलावत कसरत से करते थे। इतना ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने का महीना है। अल्लाह का कलाम जो है अल्लाह से बातें करने का महीना है। अल्लाह के कलाम से मतलब क्या है, बंदा जो कलाम करता है अल्लाह से कलाम करता है। और रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह से कलाम करना कितनी बाबरकत महीना है। अल्लाह पर खुश होते हैं। बंदे को इनाम के तौर पर यह महीना अता फरमाया है, हमें कदर करनी है एक ही लम्हे की। इसीलिए अपने भी ये मर्द हों जितनी भी हैं, हमें इसके एहतमाम करें और रात को तहज्जुद के अंदर उठने में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कुरान नमाज़ पढ़ रहे हों, नफिल पढ़ रहे हों। फरमाया कि दूसरे बाग में कुरान पाक को खोल कर अल्लाह पाक को सुनाना है। हाँ, रात के तहज्जुद के अंदर कुरान पाक का जो नूर मिलता है किसी और अमल के अंदर नहीं मिलता। इंसान जो है अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया बनता है, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम होता है। इसी तरह अपनी भी एहतमाम, अपने आप को भी अमाल का पाबंद बनाना है। अपने घर वालों को, बच्चों को जो है अमाल का पाबंद करने की कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। अपनी मस्तूरात को, बच्चों को भी अमाल का पाबंद बनाना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको जो चीज़ सिखाई जाए और उन ज़हन नशीन हो जाते हैं, महफूज कर लेते हैं, एक एक बात को नोट करते हैं। इसी तरह जब बड़े होंगे तो फिर अमाल के पाबंद होंगे, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम होगा। हमें मौका मिला है रमज़ान मुबारक महीने की एक एक लम्हे की हमें कदर हो। ये बार बार अर्ज़ किया जाते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना जो एक बार ज़िंदगी में साल में एक मरतबा आता है। एक महीना, 11 महीना इंसान जो है अपनी मनचाही करता है, ख्वाहिशात पे चलता है, किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन एक महीना जो है ये रमज़ान मुबारक का महीना जो है ये ज़िंदगी को बदलने के लिए है। हाँ, ज़िंदगी को, तौर तरीके को बदलने के लिए ऐसे ज़िंदगी गुजारो जिस रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर बंदा जो है अल्लाह पाक के हुक्म को हुक्म का पाबंद बनता है, नबी की ज़िंदगी का पाबंद बनता है। मस्जिदें भरी हुई होती हैं रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर। बल्कि रमज़ान मुबारक के शुरू आयाम में तो 5 दिन 6 दिन तो होते हैं, मस्जिदें खूब भरी जाती हैं। हर नमाज के अंदर मस्जिदें भरी होती है। अफ्तारी के अंदर, मगरिब के टाइम के अंदर तो भरी होती है। फिर ये है कि जब ये तरावी के अंदर तो शुरू में तो 2 सफ़े होती हैं, 3 सफ़े होते हैं। हर इलाके की, हर शहर की, हर मुल्क की तो अलहदा नोयत होती है। जो अपनी मसाजिद हमें देखा गया, इनके इशा में तरावी के बाद में बाद लोगों को 8 तरावियाँ पढ़ के चले जाते हैं। ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुन्नत मुअक्कद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अल्लाह जल्ल शानु का हुक्म है। और 20 तरावी पढ़नी चाहिए और कुरान पाक को पूरा सुनना चाहिए। ये हमें एहतमाम हो। तो जिस तरह 8 तरावियाँ हो जाती है, लोग चले जाते हैं, फिर कितनी बच जाते हैं, एक साथ बच जाते हैं, उसमें से भी जाते रहते हैं, फिर 5-6 हो जाते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना तो इनाम के लिए आया था और रात की क़याम को अल्लाह पाक ने सवाब की चीज़ बनाया है, इनाम की चीज़ बनाया है। इसका हमें एहतमाम करना चाहिए। तो इसी तरह और भी बातें होंगी इंशाअल्लाह। तो आइंदा भी ये मज़मून हमारा चलेगा, ये आखिरी अशरे के बारे में होगा। तो आज से जो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में से एक हदीस मुबारक को पढ़ेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर और इसकी आखिरी रातों के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दोबारा इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, उसके लिए तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हाँ, कितनी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया।
लैलतुल कद्र में सवाब की नीयत से खड़ा हो, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ किए जाते हैं। और ये कि शेखुल हदीस ने फ़ायदे में क्या इरशाद फरमाया है, खड़ा होने का मतलब ये है कि मतलब ये है कि नमाज को पढ़े, और इसके हुक्म में भी ये है कि किसी और इबादत, तिलावत, ज़िक्र, अज़कार में मशगूल हो। और सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि रिया वगैरह किसी बदनीति से खड़ा ना हो, बल्कि इखलास के साथ महज अल्लाह की रज़ा और सवाब के हसूल की नियत से खड़ा हो। खताबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसका मतलब ये है कि सवाब का यकीन करके बशाशत कल्ब से खड़ा हो, बोझ समझ कर बददिली के साथ नहीं। और खुली हुई बात है कि जिस कदर सवाब का यकीन और एतक़ाद हो ज़्यादा होगा, इतना ही इबादत में इन्हमाक ज़्यादा होता रहता है। और ये नीज़ ये मालूम हो जाना भी ज़रूरी है कि हदीस बाला और इस जैसी इबादत में गुनाहों से मुराद उलमा के नज़ीर सगीरा गुनाह होते हैं। इसीलिए कुरान पाक में जहाँ कबीरा गुनाहों का जिक्र आता है उनको इल्ला मन ताबा के साथ जिक्र किया है। इसी बिना पर उलमा का इजमा है कि कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता। बस जहाँ हदीस में गुनाहों के माफ़ होने का जिक्र आता है, उलमा उसको सग़ैर के साथ मुक़य्यद फरमाया करते हैं। मेरे अल्लाह जल्ल शानहू हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रमज़ान मुबारक ही कि इसका बयान आगे भी चलेगा, तो हमें कोशिश करनी होगी कि रमज़ान मुबारक के महीने को हम इनाम के तौर पर, एज़ाज़ के तौर पर अल्लाह से इनाम लेने के हैसियत से अल्लाह पाक से रुजू करें। अभी भी कुछ आयाम है, इंसान तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, अपनी गुनाहों से तौबा कर ले। अल्लाह जल्ल शानहू में इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।